सुप्रभात बच्चों। कल हमने किया था हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत बागदो से अपना चतुर्थ अध्याय कविता कठपुतली, जिसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। तो इस कविता को हम अच्छे प्रकार से पढ़ चुके थे और आप सभी को आशा है कि अच्छे प्रकार से समझ में भी आ चुकी थी। तो कविता के बारे में मैंने इसे छोड़ दिया था और कहा था कि आप इसे समझेंगे, पढ़ेंगे। आशा है कि आप सभी ने इसे पढ़ा होगा, समझ भी लिया होगा। फिर भी आपके लिए मैं पुनः इसे दोहरा देता हूँ। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागों में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो इस कविता में जो कुछ अभी मैंने ये पढ़ा है, ये हम कल सब कुछ कविता के सरलार्थ में व्याख्या में अच्छे प्रकार से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे अभ्यास के प्रश्नोत्तर। क्या करेंगे? अभ्यास के प्रश्नोत्तर। ठीक है ना? बिल्कुल। तो आपकी आसानी के लिए मैंने इन सभी अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को अच्छे प्रकार से लिखा है ताकि आपको कोई भी समस्या न आए। ठीक है, तो हमारा अध्याय है, क्या है अपना अध्याय? कठपुतली कविता। ठीक है, अभी हम करेंगे अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? किसको गुस्सा आया? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? ठीक है, तो आप सभी का इसका उत्तर अच्छे प्रकार से पता होगा। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो धागों में बंधी हुई पराधीन है और स्वतंत्रता की इच्छा रखती है। तो पराधीन, प्रा उपसर्ग है और धीन अधीन, किसी के कदमों में रहना, किसी के अधीन रहना, अर्थात प्रा मैंने दूसरों के, अधीन मैंने कब्जे में रहना। ठीक है ना? तो जब कोई व्यक्ति किसी के कब्जे में रहता है, उसके वश में रहता है, उसे पराधीन कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये था इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 2, कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो अभी ये हमसे कवि ने प्रश्न पूछा है कि कठपुतली अपनी इच्छा से पांव पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं कर पाती? तो उत्तर रहेगा, कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती क्योंकि वह धागों से बंधी हुई है। किससे बंधी हुई है? धागों से बंधी हुई है। ठीक है ना? बिल्कुल ही आसान सा यह प्रश्न था। उसके अंदर स्वतंत्रता के लिए लड़ने की क्षमता नहीं है और अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति नहीं है। एक तो वो धागों से बंधी है, दूसरा उसमें स्वतंत्र होने के लिए क्षमता नहीं है, और तीसरा उसमें खड़े होने की भी शक्ति नहीं है। क्योंकि कठपुतली काठ से बनी है और उसके हाथ पांव में जोड़ होते हैं। ठीक है ना? इसलिए कवि ने ऐसा समझाने का प्रयत्न किया है। अभी हम करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 में क्या है? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? प्रश्न है 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी लगती है, लेकिन क्यों लगती है, ये हमसे प्रश्न पूछा है। उत्तर रहेगा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी लगती है क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी और दूसरी कठपुतलियों भी बंधन से मुक्त होकर आज़ाद होना चाहती थी। समझ गए ना? वह धागों से भागना चाहती थी, उनसे मुक्त होना चाहती थी, इसलिए सभी कठपुतलियों को बात पसंद आ जाती है। ठीक है ना? अभी प्रश्न है, काफी बड़ा प्रश्न है, उत्तर इसका सामान्य छोटा रहेगा। प्रश्न संख्या 4 क्या है?
पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई थी? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। अभी देखो ये दो बातें कही है, कौन सी? ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इन पंक्तियों के आधार पर कुछ वाक्य बने हैं, उन वाक्यों का हमने उत्तर देना है। पहला वाक्य है, उसे दूसरे कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, इसलिए वो कह रही थी। उसे शीघ्र स्वतंत्रता की चिंता होने लगी, ये बात भी है। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी, ये भी देख लेते हैं। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो ये सारे के सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, तो इन प्रश्नों का भी उत्तर कर लेते हैं जो कठपुतली ने हमसे किए हैं। तो उत्तर क्या रहेगा? पहली कठपुतली ने अपनी इच्छा तो व्यक्त की, मुझे स्वतंत्र होना है, लेकिन बाद में अपनी जिम्मेदारी महसूस होती है कि स्वतंत्रता होने की क्षमता उसमें नहीं है। तो पहली कठपुतली ने कहा था कि धागे खोल दो, मैं अपने दम पे चलूँगी, अपने कदमों पे चलूँगी, लेकिन जैसे ही उसे जिम्मेदारी मिलती है तो वह सोचती है कि मुझ में आज़ाद होने की, स्वतंत्र होने की क्षमता नहीं है। ठीक है ना? अकेले स्वतंत्र होना एक अलग बात है, दूसरों को भी स्वतंत्र कराना एक अलग बात है। उसे लगा कि उसमें उम्र अभी इतनी नहीं है कि वो सबकी जिम्मेदारी उठा सके। तो कठपुतली ने सोचा कि वह इतनी बड़ी नहीं हुई है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है कि वह सबकी जिम्मेदारी उठा सके, अर्थात सबको आज़ाद करवा सके। तो ये थे बच्चों हमारे अभ्यास के प्रश्नोत्तर। कुछ प्रश्न यहाँ कविता से आगे भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। कविता से आगे में प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। देखो ये हमारा कविता से आगे का प्रश्न है, तो इसका एक और अर्थ क्या हो सकता है ये हमने देखना है। ठीक है ना? देखते हैं। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई, ये हो सकता है। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद और लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और नए मन में खुशी आई। अब इनमें से क्या बात हो सकती है? अपना उत्तर देखते हैं। उत्तर रहेगा अपना, ये अपना उत्तर है ना? मन के छंद से यहाँ तात्पर्य मन की खुशी से है, अर्थात यहाँ कठपुतलियाँ कहना चाहती है कि बहुत दिनों से हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं किया, इसके कारण हमें मन की इच्छाएं खत्म हो गई, हमारे मन की इच्छाएं समाप्त हो गई, हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ। ये बात इस प्रश्न के माध्यम से कविता में कह रही थी। ठीक है ना? काफ़ी बड़ा रहेगा, तो मेरा मानना है कि हम बाद का जो भाषा की बात है और इसके जो प्रश्न है वो हम कल कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना? बिल्कुल, क्योंकि फिर ना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर वो एक ही बार में आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना? आज इतना ही करते हैं। आप में से किसी को भी प्रश्न लिखने में कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।